नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक और कहानी के साथ हम आपसे मिलते हैं। यह कहानी उस अमीर आदमी की है जिसके पास एक बहुत बड़ी पुरानी नाव थी। उसने एक बार एक पेंटर को बुलाया और कहा कि इस नाव को पेंट करके एकदम नई बना दो। पेंटर ने नाव को बढ़िया से पेंट किया और पेंट करके एकदम नया बना दिया। और उसके बाद जब वो जाने लगा पेंटर, तो उसके दिमाग में आया कि कहीं एक बार और चेक कर ले। जब वो जाकर देखता है नाव को, तो नाव में नीचे एक बहुत बड़ा छेद था। वो पेंटर फिर से उस छेद की मरम्मत करके और पेंट करके नाव को बढ़िया से बना दिया, क्योंकि जब वो पेंटिंग का काम करता था तो उसके पास मरम्मत का भी काम आता था। पैसा लिया और अपने घर चला गया। कुछ समय बाद एक मोटी रकम का चेक उस पेंटर के पास आता है और वो चेक देखता है तो चौंक जाता है कि ये तो चेक उस अमीर आदमी के नाम से। भागा भागा उस अमीर आदमी के पास जाता है, कहता है कि अरे सर, आप इतने बड़े अमाउंट का चेक आपने मेरे नाम कर दिया। वो कहता है अमीर आदमी कि भाई तुम नहीं जानोगे, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। पेंटर बोला कि सर मैं क्या किया हूं। बताने लगा कि तुमने 3 काम किया है। पहला काम तो आपने वफादारी और ईमानदारी से की। दूसरा काम आपने निस्वार्थ किया। तीसरा काम आपने मेरे बच्चों की जान बचाई। पेंटर बोला वो कैसे? कहा कि जब मेरे बच्चे समर वैकेशन में छुट्टी में गए थे तो मैं बैठकर घर पे चाय पी रहा था। अचानक मुझे चटकना लगा कि अरे उस नाव में तो एक नीचे छेद था, जिस छेद का मरम्मत तो हमने कराया ही नहीं, कराना ही भूल गया। तब तक देखा हमने कि हमारे बच्चे खेलते हुए सामने आ गए तो हमने शौक रह गया। जाकर देखा तो वो जो नाव का छेद था वो पूरी तरह से बना हुआ था, पेंट हुआ था, मरम्मत हो गया। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली को आपने बचा लिया। ये मैं आपको मजदूरी नहीं दिया है, ये हमने आपको पुरस्कार दिया, पुरस्कृत किया कि आपने ईमानदारी और निस्वार्थ कितना बढ़िया आपने काम किया है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमेशा अगर कोई आप पे विश्वास करता है, कोई आप पे भरोसा करता है, जिम्मेदारी सौंपता है, मेहनताना देता है, तो हमेशा किसी भी कार्य में निर्भीकता से और सत्यता और विश्वास के साथ काम करें। अगर आप अपने जीवन में ऐसा करेंगे तो इंसान ही, ईश्वर भी आपका भला करेगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हम ऐसे ही कहानी आप लोगों के लिए खोज के लाता रहूंगा, क्योंकि मुझे कहानी सुनाना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अगले कहानी में आपके साथ हम मिलते हैं, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।